संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये आह्वान किया है कि इस बार का सत्र ऐतिहासिक होगा, उसकी उत्पादकता भी काफ़ी अहम होगी। हमारे साथ बात करने के लिए दर्शना जरदोश जी हैं, रेल राज्य मंत्री हैं। मैम, कितना अहम सत्र है ये? हमेशा लोकशाही के बड़े मंदिर में बातचीत से जो बातें निकल कर आती है, लोगों के विचार जानने होते हैं। खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए यंगस्टर्स जो आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो बात नहीं रखेंगे, विचार नहीं जानेंगे क्या सरकार कर रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये सत्र चलना चाहिए, अच्छे से बातचीत होनी चाहिए। और गर्व की बात है कि G20 समिट के होस्ट जब हम हैं, आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, उसी समय में ये 2022 ख़त्म होने वाला है। उस समय में अगर कुछ भी अच्छा सा हम लोगों का परफॉर्मेंस होगा, कुछ बातें होगी, कुछ योगदान होगा, तो ये अच्छा मैसेज लोगों के लिए जाएगा। आज के सत्र में उपराष्ट्रपति जी सभापति के तौर पर पहली बार जगदीप धनखड़ जी चेयर को संभाल रहे हैं। किस तरह आप उनको बधाई देंगी? मैं बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और आज मैं चाहती थी कि मैं राज्यसभा में रहूँ, लेकिन आज लोकसभा की मेरी प्रश्नकाल के दरमियान वहाँ रहना था। लेकिन मैं ज़रूर उनको धन्यवाद दूंगी। और जिस तरह से हमें पहले भी मिलना होता था, उनके विचार जाने हैं, जिस किसान परिवार से आते हैं, और मैं तो सूरत में भी 2-3 बार मिल चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना कोई विचार जानने वाला व्यक्ति वहाँ इतने बड़ी पोस्ट पर बैठा है, जो फैमिलियर लगता है। उसे बात करके उनसी छत्र छाया में जो बातचीत होगी, राज्यसभा का भी जो चलन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। जिस तरह से लोकसभा में भी ओम बिरला जी ने तय किया था और सभी पार्टियों को बोला था कि यहाँ पे हर एक मुद्दे पे चर्चा होगी। सरकार भी इस पर तैयार है कि किस तरह से अगर स्पेशल मेंशन में कुछ करना है, कुछ स्पेशल चर्चा चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के दौरान भी सभी मंत्रियाँ तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्र अच्छा जाना चाहिए। कई सारे मुद्दे विपक्ष के तौर पे आए। वो चाहते थे विमेन रिजर्वेशन पे बात करें, वो कॉलिंग अटेंशन में भी कई मुद्दे चाहते थे। क्या सहमति बन गई है कि सब लोग विपक्ष के मुद्दों को सरकार पूरी तरह मौका देना चाहती है? मुझे लगता है जिस तरह से सरकार एकजुट है, एक विचार पे अपनी के साथ आगे चल रही है, उस तरह से विपक्ष नहीं चल रहा। सबके मुद्दे अलग है, सबको कहीं से शुरुआत करनी है वो पता ही नहीं चलता। अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सब मिलकर सरकार के सामने ला सके। और सरकार ने सभी समस्याओं का हल निकाला है, अच्छे से गवर्नेंस के साथ में परिणाम दिए हैं। इस सत्र में क्या कुछ आपके पास जो मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, उससे अहम जुड़े कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, या कौन से ऐसे बिल हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने वाली हैं? रेल मंत्रालय में काफ़ी कुछ नयापन आया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोगों ने बहुत नया शुरुआत भी कर ली है। लेकिन ये हमारी लाइफलाइन है, तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है स्टॉपेज के लिए, अपने फ्लाईओवर्स के लिए, लोगों की सुविधा के लिए। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन रेल से पैसेंजर सर्विस के साथ साथ में उसका फ्रेट का कैसे उपयोग ज़्यादा हो जाए, लोग इससे कैसे उससे जुड़ जाए, इसमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, स्मार्ट स्टेशन कैसे हो जाए, इससे रिलेटेड भी जिस तरह से काम होने लगा है, तो लोग इसके बारे में भी पूछते रहते हैं। और ख़ास करके मैं टेक्सटाइल मंत्रालय से रिलेटेड बातें करती हूँ, मुझे जवाब देना होता है। तो पूरी दुनिया में इकोनॉमी में हम लोगों ने कल ही देखा कि GDP ग्रोथ में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी कर ली है। और जिस तरह से टारगेट तय किए जाते थे कॉमर्स इंडस्ट्री के माध्यम से, हम लोगों ने पिछली बार भी टेक्सटाइल के जो अचीवमेंट थे वो 17 दिन पहले हासिल कर लिए थे। तो ग्लोबली जब सब लोग डिस्टर्ब है, UK, यूरोप, जो हालात उत्पन्न हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इसके मुकाबले यहाँ की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी भी योजना बनी है बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँची है, जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा लोगों को रोज़गार देने वाला क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र से जुड़ी लोगों में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जब ये G20 की शोकेसिंग है, तब भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिसन को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो इसके लिए मैनमेड फाइबर जो पूरी दुनिया यूज़ करती है, तो इनके लिए बहुत सारी योजना बन गई, ट्रेनिंग कैंप्स, मैनमेड फाइबर, जूट, सिल्क, सबके लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिस्कशन से लोग अगर जानेंगे इसके बारे में तो बातें निकल कर आएगी। मैम, अंतिम सवाल, देश जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में शीतकालीन सत्र चल रहा है, G20 की भारत अगुवाई कर रहा है, वहीं एक देश के इतिहास में काला अध्याय था जब लोकतंत्र के इस मंदिर पर, पार्लियामेंट पर
आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन हमारे देश के सुरक्षा जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस लोकतंत्र के मंदिर की न सिर्फ रक्षा की बल्कि अपने आप में एक उदाहरण पेश किया। कैसे याद करती मैम इस बरसी पे? मैं जो भी शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि भी देती हूँ। उनकी शहादत को याद करते हुए जो व्यवस्था अभी की हुई है, अभी जिस तरह से ये माहौल बना है, क्योंकि अब तो ये बातें हो गई कि पहले कैसे होता था, यहाँ किस तरह से वाहन आने जाने के लिए खुले रहते थे, लेकिन अब लोगों को आना जाना और इसके साथ में इसकी सुरक्षा करना, क्योंकि ये मंदिर का दर्जा जब प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो इसके लिए जो सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो आतंकवादी घटना हुई थी, शायद मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित भाई जी ने जिस तरह के हालात हम लोगों के सामने रखे हैं, जो व्यवस्था करी है, इसमें ये घटना होने की संभावना अब है ही नहीं। तो ये जो पुरानी घटना, मैं तो तब सांसद नहीं थी, लेकिन जो भी पिक्चर्स वगैरह देखे हैं, जो यहाँ पे निशानें थी वो देखा है मैंने, तो ये बहुत भयानक घटना होगी। और मुझे लगता है कि इसकी इतनी बड़ी घटना जो सांसद के ऊपर अपने सबसे बड़े लोकशाही में सबसे बड़ा इतना ऊपर तक यहाँ तक आ जाना प्रवृत्तियों आतंकी, वो बहुत दुखद घटना है। थैंक यू मैम। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दर्शना जी ने कहा है कि जिस तरह से आतंकवादियों का हमला था, अब तो उसकी पुनरावृत्ति होनी संभव है ही नहीं, कि उसने पुख्ता इंतजाम इस समय भारत सरकार के हैं। और दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र को लेकर भी वो काफ़ी आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हर पार्टी से अपील की है और जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए उत्पादकता के तौर पर एक अच्छा सत्र ये माना जा सकता है।